मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस संसार के अंदर जो आया है उसे अवश्य ही जाना है। यहाँ कोई नहीं रहने वाला। ये तो हम देखते आ रहे हैं कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होने के बाद भी उनके कुछ निशानियां ऐसी रह जाती हैं जो कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं, उनके कारनामे बताते हैं तथा उन्हें आचरण के लिए कहते हैं। इसी पर मैं आपको ये वीडियो सुनाने जा रही हूं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पहले समय में हमारे दादा दादियां हमें महान योद्धाओं की कहानियां सुनाते थे, महान समाज सुधारकों की बातें बताते थे, जिन्होंने भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए त्याग किया, उनकी बातें बताते थे। लेकिन आज या तो माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है, दादा दादी को तो साथ रखना ही नहीं चाहते, इसीलिए उनके संस्कार दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। अब हम जब छोटे थे, शाम को काम से फुर्सत होने के बाद दादा दादी के पास बैठते थे तो हमें बताते थे कि तुम्हारे गांव में कितने तालाब हैं। ये तालाब जो उधर है दिल्लावाड़े की तरफ, वो खूबीदास बनिए का है, जिसने कि अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया, बहुत धर्मात्मा था, अपने गांव का भला चाहने वाला था। पहले पानी की बहुत किल्लत होती थी, इसीलिए जानकी दास ने भी तालाब बनवाया। वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि गऊओं के पीने के लिए अलग घाट थे, पानी भरने के लिए अलग घाट थे, कपड़े धोने के लिए अलग घाट थे, और जहां बच्चे बूढ़े जवान स्नान करने जाते थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। उन लोगों ने ये सोचकर कि हमारे पास पैसा है तो इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और हमारे गांव के अंदर सभी नागरिकों का भला होना चाहिए, वो ये नहीं करते थे कि किसी जाति विशेष के लिए तालाब है या किसी धर्म विशेष के लिए है। वो तालाब सभी के लिए होता था, उसमें सभी जातियां, सभी धर्म के लोग एक साथ पानी भरने जाते थे, एक साथ स्नान करने जाते थे तथा अपने पशुओं को पानी पिलाते थे। जब लोग सवेरे सवेरे हल जोड़ कर जाते तो घर से ही ये कह के जाते, ले भाई राम का नाम। बैलों को जोड़ने के बाद हल चलाने वाला हाली पहले परमात्मा का नाम लेता, उसके बाद बैलों के कंधों पर जुआ रखकर उन्हें हाँक कर पहले तालाब पर ले जाता, क्योंकि घरों में पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। वहीं अपने गाड़ी को या रेडू को छोड़कर तालाब में पशुओं को पानी पिलाता, अपने बैलों को पानी पिलाता। यदि गायें पीछे होती, गाय को पीछे बांध लेते थे ताकि वो खेत में जाकर
चरने के लिए छोड़ सकें, उन्हें पकड़कर पानी पिलाते थे। और इतने अच्छे स्वभाव से, इतने अच्छे भाव से ये ध्यान रखते थे कि कोई भी पशु, बैल या गाय, उस जगह पर गोबर न करे जहां वो पानी पिला रहे होते हैं। पहले से ध्यान रखते थे कि न तो वहां मूत्र होगा और न ही गाय या बैल का गोबर होगा। यदि ऐसा होता भी, क्योंकि ये सब कुदरत का नियम है कि कब क्या बैल गोबर कर दे या गाय कर दे, लेकिन जो उसके पीछे होता था, जिसे हाड़ी बोलते थे, वो एक लोहे का तसला अपने साथ रखता था और यदि पशु गोबर करता था तो उसको उसी में उठा, उसी समय ओट लेते थे और बाहर ला के डाल देते थे। हर नागरिक, उनके पास एजुकेशन नहीं थी लेकिन समझदारी बहुत थी। आज जो समझदार फिरते हैं उनके पास उनके अनुसार तो कुछ भी नहीं है। जो अनपढ़ लोग थे, सुबह शाम तक खेत में काम करते थे, उनके अंदर कितनी भाईचारे की भावना थी, कितनी आपस में मेलजोल की भावना थी, कितने वो एक दूसरे के का साथ देते थे, दुख में सुख में। अपने पशुओं का भी इतना ध्यान रखते थे कि कहीं सार्वजनिक स्थान पर जहां पर दूसरों को तकलीफ हो वहां गोबर भी नहीं करने देते थे। फिर वो खेत में पानी पिलाकर फिर वो खेत में रवाना होते थे। दूर दूर के खेत होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे और मिलकर खेती करते थे। ऐसे ही जब भी कोई अपनी भैंसों को जोड़ में पानी पिलाने जाता तो औरतें भी अपनी लड़कियों को कहती कि तसला साथ लेके जाओ ताकि गली में गोबर ना पड़े और गली खराब ना हो। जब भी भैंस पानी पीने जाती थी तो एक लड़की या कोई बहू या कोई बूढ़ी, कोई भी तसला लेके साथ जाती थी। जब भी भैंस गोबर गली में करती थी तुरंत उसे उठा लिया जाता था और उसे बाहर जाके जहां भी उनका यथास्थान था वहां पर डाल दिया जाता था। कहीं भी गली में कोई भी गंदगी नहीं होती थी। आज क्या है कि लोगों की भावना है हमारा बाहर साफ है, झाड़ू उठाएंगे दूसरों के बाहर कर देंगे, न तो उनके अंदर दूसरों की तकलीफ सोचने की भावना है और न ही किसी का भला करने की भावना है। पहले समय में जबकि लोगों के पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आपसी भाईचारा, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देना इतना महत्वपूर्ण था कि लोग कहते थे कि फलां को देखो उसने कितना अच्छा काम किया है। जिसके पास धन होता था, जिसका सामर्थ्य होता था, वो कुआं खुदवाता था, उस पर नेजू डोल डलवाता था कि ताकि राहगीर पानी पी सके, पेड़ पौधे लगवाता था ताकि कोई राह चलता पेड़ की छांव में बैठ सके, विश्राम कर सके और यहाँ कुएं पर ठंडा पानी पीकर आराम से अपना अगला रास्ता चुन सके। उन लोगों की भावना जिन्हें हम अनपढ़ कहते थे, जिन्हें हम संसाधनहीन कहते थे, उनकी भावना तो देखो कि उनकी भावनाएं अपनों के प्रति, परायों के प्रति कितनी ही सहायता करने वाली, साथ देने वाली, दूसरों के प्रति हितैषी, कितनी अच्छी भावनाएं थी। आज जहां एजुकेशन है, जहां धन धान्य से संपन्न है, वहां आपाधापी है। सिर्फ और सिर्फ लोग स्वार्थ देखते हैं। यदि किसी का भला करने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि ये मेरा क्या भला कर सकता है। पहले स्वार्थ देखते हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो लोग अपने पीछे ऐसे पद चिन्ह छोड़ गए कि आज तक भी हमारे गांव बेरी के अंदर चारों तरफ तालाब हैं और जो कई सौ साल पुराने तालाब थे,
कुएं थे उन पर उनके बुजुर्गों का नाम आज भी लिया जाता है। कहीं कहते हैं ये रूड़मल वालों का मंदिर है, रूड़मल वालों का तालाब है, कहीं कहते हैं जानकी दास का तालाब है, कहीं कहते हैं खूबीदास का तालाब है, कहीं कहते हैं परशुराम का तालाब है। उन लोगों के नाम आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो समाज के, देश के तथा सभी के काम आए हैं, जिनसे उनका कोई न ब्लड रिलेशन था, न कोई रिश्तेदारी थी और न ही कोई और ताल्लुक था। प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक इंसान के लिए वो इतना अच्छा काम कर गए कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो कुछ हम पैसा लगा रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये किसके काम आएगा। उन्होंने सिर्फ मानव मात्र की भलाई के लिए सोचा और मानव मात्र की भलाई सोचकर ही जिनके पास सामर्थ्य था उन्होंने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं था। लेकिन फायदा क्या था कि आने वाली पीढ़ियां उनका हमेशा ही नाम लेंगी, आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। आज भी पता नहीं वो तालाब, वो कुएं कब बने होंगे, वो मंदिर कब बने होंगे, लेकिन हमारे जैसे आज भी उनका नाम याद करते हैं। हमने अपने दादाजी से सुना, अपने पिताजी से सुना, हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को सुना रहे हैं। 5 पीढ़ियां तो मैं देख चुकी हूं कि हम हमेशा ही जब भी वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं कि ये परशुराम वाला तालाब है, ये जानकी दास वाला तालाब है। हमें नहीं पता वो लोग कब थे, कहाँ थे, कौन सी सदी में थे, कौन से उसमें थे, लेकिन उनका नाम आज भी हर एक की जबान पर रहता है, क्योंकि वो अपने समाज के लिए भला करके चल गए। तो कर्म ऐसा करो ताकि इंसान को तो जाना ही है, लेकिन उसका कर्म पीछे बोलता है कि उसने इंसानियत के बारे में सोचा और इंसानों का भला किया। अपना भला तो सभी करते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, चोंच में चुग्गा लेके जाते हैं और अपने जो पंख, बगैर पंख के बच्चे होते हैं उनको जाके चुग्गा देते हैं। जब तक उनके पंख नहीं उगते, जब तक वो उड़ने लायक नहीं होते, पक्षी भी अपने बच्चों को खाना चुगाते हैं। पशु भी कोशिश करते हैं कि हमें हमारे बच्चों के लिए चाहे दूध पिलाना हो या कहीं से भोजन प्राप्त करना हो तो अवश्य ही उसे भोजन देते हैं। अब कहते हैं ना कि परमात्मा भी उन्हीं को धन धान्य देता है जिनके मन में संतुष्टि होती है, जो दूसरे का भला चाहते हैं, जो दूसरे को ऊपर उठता देख के खुश होते हैं। लेकिन आज का इंसान इतना दुखी इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा में शांति नहीं है, वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे को देखकर कुढ़ता है, दूसरों के देखकर संतुष्ट नहीं है। पहले क्या था, कोई गरीब होता था तो दूसरा भाई या दूसरा पड़ोसी या कोई भी गांव वाला, बाहर वाला उसकी सहायता करता था। गांव में जब कम जनसंख्या होती थी तो बाहर से लोगों को लाकर बसाते थे, उन्हें जमीन देते थे, उसका आपस में सहायता करके घर बनवाते थे तथा उसे अपना जीवन चलाने का जरिया बताते थे। आज भाई भाई को काट रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, कोई किसी का प्रेम भाव नहीं है। ये आज का जो संसाधन युक्त हमारा समाज है, इसमें न प्रेम है, न भाईचारे की भावना है, न ही संतुष्टि है। ये तो सिर्फ असंतुष्टि से ऐसे ही आचरण लेके घूम रहे हैं। यदि हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो जो बड़े बुजुर्ग ज्ञानी बता गए उनके आचरण पर चलकर बड़े बड़े योद्धाओं की गाथाएं अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को सुनानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए
कि हमारे देश में कितने कितने महान योद्धा हुए हैं, उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही हैं और कैसे कैसे अपने देश को बचाया है तथा अपने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज तो बताते हैं फलां हीरो ऐसा है, दिकड़ा हीरो ऐसा है, जबकि उससे न तो समाज का भला होगा, न ही देश का भला होगा, न ही हमारी जनरेशन आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सकेंगी। आज तो सवाए नशे का प्रचार है, फैशन का प्रचार है, अपने जो मूलभूत यादें थी, मूलभूत तत्व थे, अपने उनको भूल चुके हैं। उनको याद दिलवाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक हमारे जैसे बुजुर्ग को ये चाहिए कि अपने पोता पोतियों को, अपने चारों ओर के बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो अपने संस्कारों को सुधार सकें तथा अपने बड़े बूढ़ों की, अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकें तथा अपने संस्कारों को बरकरार रखने की कोशिश कर सकें। यही था मेरा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस पर कुछ अमल कीजिए कि हम हमारे आने वाली जनरेशन को थोड़ा बहुत कुछ दे सकें, ताकि हमारी जनरेशन में कुछ अच्छी भावनाएं पैदा हो सकें। धन्यवाद।